क्या देख रही हो? कैसी लड़की हो? तुम्हारे जगह दुनिया की कोई और लड़की होती तो उसका चेहरा अपनी करनी पर अब तक शर्म से झुक गया होता। लेकिन तुमको देख के तो यही लगता है कि अपने घर खानदान का मान सम्मान सब डुबा देने के बाद भी तुमको अपनी गलती का तनिक भी एहसास नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा होता ना तो तुम अपनी गलती पर पछता रही होती। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। उल्टे तुम तो खिसियाई बिल्ली की तरह हमको ही देख रही हो, जैसे नोच ही खाओगी हमको। हम पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर जरा सा भी लाज शर्म बचा है कि नहीं, कि बेच आई सब ऑस्ट्रेलिया में। तुम ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुमको आजाद कर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आजादी घर के भीतर तक ही रहेगी। तुम इस घर की देहरी के बाहर एक कदम भी नहीं रख पाओगी, और अगर तुम ऐसी गलती की तो उस दिन हमारा भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि तुमको इस बात से कोनो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात और, उदय का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। कहा है कि इस जन्म में तुम दोनों का मुलाकात होने वाला है नहीं। उदय हमारे कब्जा में है और हम किसी कीमत पर भी उसको जिंदा छोड़ने वाले नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे उदय को मार डालेंगे? ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी इस बात को आप भूल जाइए। अगर आपने मेरे उदय को छूने की भी कोशिश की ना तो मैं वो कर जाऊंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमको कि किससे बात कर रही हो तुम? छोड़िए। कतरनी की तरह जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम ना अपनी जबान को लगाम देना सीखो। विजय भैया प्लीज। समझे कि नहीं? विजय भैया प्लीज। उदय को तो मरना ही है। लेकिन अगर तुम कोई भी उल्टा सीधा हरकत की ना तो हम उसको ऐसी मौत मारेंगे कि देखना तो दूर, सुनकर भी तुम्हारा कलेजा कांप उठेगा। फिर उसकी ऐसी दर्दनाक मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। गांठ बांध लेना इस बात का। कुछ नहीं होगा। वो गुस्से में इसलिए ऐसे कह रहे हैं। कुछ नहीं होगा, हमें ना। हाँ, गाँव कितना दिन गाँव में रहेगा बताओ भाई। आम के सीजन में अभी आने का मन करेगा। अरे नागा भैया प्रणाम। आइए नागा भैया, कैसे भैया? प्रणाम प्रणाम। बोला बस भैया ठीक। लाओ एक तो पान लगाऊंगा। अभी लगाते हैं भैया। हाँ भैया सब बढ़िया। क्या बात है नागा भैया, आज आपका चेहरा बिना पान खाए ही चमचमा रहा है। दोनों खास बात है। कहा भैया? बात ही कुछ ऐसा है, सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे तो सुनाइए ना भैया। चाहिए। अरे वो जो दुलारी देवी है ना, वो बाबा विजय भैया के घर जा रही है आज। अरे उनसे माफी मांगने। अच्छा हाँ। क्या कह रहे हैं? दुलारी देवी माफी मांग पर कहा भैया? वो सब खैर जाने दो, लेकिन एक बात बताएं, दुलारी देवी जो है ना उसका असल औकात का पता चल जाएगा आज, और ये भी पता लग जाएगा कि महाराजगंज का असली राजा कौन है। समझे? लाइए पान दीजिए हमरा। दीजिए भैया। ठीक है। बड़ा भैया प्रणाम प्रणाम।
थोड़ा देर में देखिए सब पता चल जाएगा। ये देखिए, दुलारी देवी बाबा के घर जाएंगी, वो भी माफी मांगने। ऐसा हो ही नहीं सकता है। नगवा पगला गया है, कुछ बोलता है। ठीक कर रहे हो, लगता है दिने में चढ़ा लिया आज। नहीं भाई नहीं। आज उसका चेहरा पे एक वो अलगे तरह का चमक था। सही। झूठ नहीं बोल रहा है, जरूर है आज कुछ खास बात है। आज ऐसा कौन बात हो गया कि दुलारी देवी बाबा से माफी मांगेंगी? ये बात हमको हजम नहीं हो रहा है। बाकी हमको तो थोड़ा थोड़ा हजम होने लगा है। कहाँ हजम हो रहा है नरेश बाबू? देखो, दुलारी देवी का बेटा उदय कई दिनों से गायब है। कहीं बबुआ विजयकांत उसका किडनैप तो नहीं कर दिया? अरे पगला गया है क्या? हाँ? विजयकांत भैया दुलारी देवी के बेटा का किडनैप काहे करेंगे जी? अरे ये तो संभव ही नहीं है। कम से कम विजयकांत भैया ऐसा घिनौना काम तो कर ही नहीं सकते। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे विजयकांत का पीए हो, सब जानते हैं। अब लो। अच्छा सुनिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विजयकांत दुलारी देवी के बेटे का किडनैप करा लिया है। तो दुलारी देवी चुप बैठेंगी और उनका जो दोनों भाई राहु केतु जैसा क्या नाम है, बिंदा और पुत्तन। पुत्तन, अरे उन दोनों का चूड़ी पहन के घर में बैठेगा। अरे अभी तक तो महाराजगंज में वो सब आग लगा दिया होता है जी, बात करते हैं। जो भी हो, सब अच्छा नहीं हो रहा है। दुलारी देवी को बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। अरे यदि ऐसा हो गया तो महाराजगंज में उनका इज्जत का रह जाएगा। अरे नरेश भैया, तू का जानो माँ की ममता का चीज होता है। हो सकता है दुलारी देवी अपन इकलौता बेटा का जान बचावे खातिर अपन मान सम्मान अभिमान सब छोड़कर बाबा के दरवाजे पे जा रही का हो। लेकिन दुलारी देवी का बाबा के घर जाना सबसे बड़का खबर है। अब देखना ये है कि महाराजगंज में आगे क्या होता है। एक को बात कहें, आज अगर दिनकर जी यहाँ होते ना तो सही गलत का पता तुरंत चल जाता। ये सही बोल रहा है। सही कह रहे हैं ना। ये लीजिए आप मीठा पान खाइए, आइए मीठा पान लीजिए। और नागा भैया वाला और पैसा दीजिएगा आप। लस्सिया कल पिए तो अरे तुम क्या पैसा पैसा के लेके भाग रहा है? दे रहे हैं। दरवाजा खोल। रुक, मैं पीछे ले गाड़ी, तेरे पे की गाड़ी आती जाएगी। चल, दरवाजा बंद कर, बंद कर। आ गए। प्रणाम दुलारी जी। नमस्कार। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारे। आइए भीतर आइए। आप लोग यहीं रुकिए, अकेले बात करेंगे। चलिए। आओ बिंदा, बैठो। बैठिए। बताइए कहाँ लेंगी आप? हमको जो चाहिए वो तो अभी आप दे नहीं सकते हमें, सो दिखावा करने का कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमरा अभी कुछ लेने का मूड नहीं है। आपका मुस्कुराहट काफी अच्छा से स्वागत किया हमरा। मुस्कुराहट तो आपका चेहरा पर भी है, जरा इसका राज ही बता दीजिए। अब क्या बताएं? मन तो था कि आपके वास्ते एक संदेशा भेजे, फिर सोचा कि खुद ही जाके मिल लिया जाए तो अच्छा रहेगा।
आपका घर बुलाने का बात भी रह जाएगा और संदेशा भी कह देंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि आप खुद ही यहाँ चली आई। संदेशा भी कह दीजिए आपका। बाबा, हमरे बीच एक समझौता हुआ था कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरा के परिवार के औरत और बच्चा पे हाथ नहीं डालेगा और ना ही आंख उठा के देखेगा। पर आप लोग वो परंपरा तोड़ दिए। अब हम भी क्या करते हैं? हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दिए। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिए। हम भी क्या करते हैं? हमारा पास कोनो रास्ता ही नहीं बचा था। हम भी वो परंपरा तोड़ दी। हम तनी आपसे आगे निकल गए। अब देखिए ना, जो आपका परिवार से अभी जुड़ा भी नहीं है उस पे ही हाथ डाल दिया। सोच कर रहे हैं? हम ही बता देते हैं। हमने सुना है कि विजय बाबू किसी जया नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए अपना जान दे भी सकते हैं, केहू का जान ले भी सकते हैं। इतना प्यार, तो हम सोचे कि काहे ना प्यार का इम्तिहान ले लिया जाए। तो कल रात में ही उठवा लिया उसे। बकवास कर रही हैं आप। विजय, बोलने दो उनको, हक है उनका। वो मेहमान है हमारे यहाँ पर। विजय, बोलने तो दो ना, वो क्या कहना चाहती है? इतना जोश अच्छा नहीं होता है विजय बाबू। परंपरा तोड़ने का शुरुआत आपकी है। हम तो खाली उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बेटा पे हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था। शीश महल में रहिएगा और दूसरा पर पत्थर फेंकिएगा तो दूसरा भी तो पलट के वार करेगा ना। और वो पत्थर फेंकेगा तो शीश महल टूटबे करेगा। नहीं तो आगे क्या चाहती हैं आप? अभी सही सवाल किया। हमको पता नहीं है विजय बाबू कि आप जया से कितना प्यार करते हैं, पर हाँ, हम अपना बेटा उदय से बहुत प्यार करते हैं। जया सही सलामती से आपको चाहिए। हमारा बेटा उदय सकुशल घर पहुंच जाना चाहिए। हमारा उदय घर पहुंच जाएगा तो हम छोड़ देंगे जया को। वादा करते हैं आपसे। हाँ, फैसला आप लोगों को करना है। बहुत टाइम ले चुके हैं हम आपका। अब इजाजत चाहती हैं। और हाँ बाबा, अब बात का ना काम का अंजाम देखना चाहती है। बहुत शान से खड़ा बाई हवेली। एक दिन एक एक ईंट के रात बेकर केहू दिया जलावे वाला भी ना बचेगा। कमल, बात हो गई? हाँ, हो गई। फैसला तो अबू लोग के करे के बाद। ठीक गया गई। काका, चाहे कुछ भी हो, हम उदय को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए
इसीलिए कह रहे थे कि मार देते हैं साले को, पर नहीं, आपको तो उसको बचा के रखना था। मार देते साले को तो सारा झंझट खत्म हो जाता। गुस्सा पर काबू रखो। अरे कब देख रहे हैं क्या हालात हो गया है? साला समझौता करना पड़ रहा है। हमको कोई समझौता नहीं करना, हमको बस फैसला करना है। विजय, जोश में होश मत गवाओ। जो कुछ करना है बहुत सोच समझ कर करना है। दुलारी का कहना भी ठीक है, परंपरा तोड़ी तो गई है। अगर उदय को मार देंगे तो बात जय तक आ सकती है। तो क्या करें? डर जाए उससे? जय, बात समझने की कोशिश करो। बात केवल जया का नहीं है। निशा भी इलेक्शन जीती है, कल को निशा भी बाहर जाएगी, कल उसके साथ परसों किसी और। अभी बेहतरी इसी में है कि परंपरा का पालन हम लोग भी करें और दुलारी देवी भी। एक मिनट। कहीं आप उदय को छोड़ने का बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं काका? अगर उदय को छोड़ दिया तब पूरा एरिया में हम लोग का कितना फजीहत होगा, इस बात का अंदाजा है आपको? जान रहे हैं विजय, समझ भी रहे। अभी तो ये करना पड़ेगा। मौका फिर आएगा विजय, बार बार आएगा, और अगला बार हम कौनो चांस नहीं देंगे। नहीं काका, हम उदय को नहीं छोड़ सकते। अरे काहे नहीं छोड़ सकते? छोड़ना पड़ेगा उसको। बैठो, यहाँ बैठो, बात समझो। उदय एक लड़का है, अगर उसको मार दी तो क्या होगा? 10 दिन तक वो लोग छाती पीट कर रोएंगे बस। जया एक लड़की है, अगर एक बार उसकी इज्जत पर हाथ आ गया ना तो 100 बार मरकर जीने वाली बात हो जाएगी। बात समझता काहे नहीं हो? छोड़ना पड़ेगा हमको उदय को, कोई चांस नहीं है। उदय को छोड़ना पड़ेगा। विजय, अपना गुस्सा पर काबू रखो। गुस्सा पर काबू रखो विजय।